Assalamu alaikum. I am Uru Zahra, your English language instructor, but now I am so much devastated about my work and about my YouTube channel. Sorry to say, but by my profession, I am a teacher, but now I am sharing my thoughts with all of you. I am here at the platform of English with Ruth, but I would like to share some thoughts with you कि मैं काफी डिसहर्ट हूँ अपने इस चैनल को लेकर और ना सिर्फ इस चैनल को लेकर एज ए टीचर बाय प्रोफेशन जो मैंने कुछ फ्लॉज चेक किए हैं। आज मैं फ्लॉज को वन बाय वन आपके सामने रखूंगी, लेकिन अगर आपका कोई शिकायत है कोई कंप्लेन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ माई 8 to 9 years एक्सपीरियंस टिल येट मैं अब ये कहूंगी कि भाई कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे अब रखने चाहिए। मैंने क्या तब्दीलियां नोट की हैं और एज अ पेरेंट्स हमारे पास क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। I would like to share the example of myself when I was a child and when I was a kid and I used to go to the school. At that time, my parents were so strict with me. They never gave me any sort of the permission to take off. लेकिन अब स्टूडेंट्स ऑफ करते हैं। उनसे पूछा जाए आप कल क्यों नहीं आए, हमारे पेरेंट्स कह रहे थे कि आप घर में बैठे हैं, आज आप हमारा दिल नहीं था, आज तो हमारे साथ टाइम गुजारो। इस तरीके के लेम एक्सक्यूजेस मुझे स्टूडेंट से सुनने को मिलते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स। पढ़ लेगा हमारा बच्चा, क्या है अभी तो जमाना पड़ा है, अभी तो पढ़ लेगा। आप किस तरीके के लिए किस तरीके का मवाद उसके सामने डाल रहे हैं, कब पढ़ लोगे, कब पढ़ लोगे। सॉरी टू से बट आज का सारा बिगाड़ जो है ना वो पेरेंट्स की तरफ से हो रहा है। अब वो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक तो सेलफोन उन्होंने दे दिया है, हर तरीके का आजादाना इस्तेमाल वो इसका कर रहे हैं। ना तो उनके हाथ में कंट्रोलिंग सिस्टम है ना कुछ है। आप लाख एफिशिएंट बनते रहे, नहीं हमारे पास तो हमारे स्टूडेंट का हमारे बच्चे का पासवर्ड मौजूद है, हमारा स्टूडेंट सबसे अलग है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये आपकी सोच है। मैंने टीचिंग करियर में इस बात को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि जनरेशन गैप बहुत आया है हमारे घर में। पास्ट जनरेशन बहुत पोलाइट थी, रिस्पेक्टफुल थी, दूसरों का अदब करती थी और झूठ नहीं बोलते थे, नॉन सीरियस नहीं थे। आज की जनरेशन नॉन सीरियस है। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी हियर तो मुझे लगा कि मैं कुछ कॉम के लिए करना चाहती हूँ और अभी भी मेरा यही एम है कि मैं कॉम के लिए कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं एफर्ट्स ऑलवेज बी डन बाय द टू साइड्स। अब एफर्ट्स एक तरफ से होती हैं, दूसरी तरफ से नहीं होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी तरफ से काम हो रहा है, स्टूडेंट्स इस काम को करने को तैयार नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी ऑफ माय जनरेशन, नॉट द ऑल ऑफ माय जनरेशन, क्योंकि मेजोरिटी तो अभी भी हम देख सकते हैं नॉन सीरियस है। लेकिन 10 to 15% मुझे वो क्राइटेरिया नजर आया जहां पर स्टूडेंट सीरियस है, उनको पढ़ाने में मजा आता है। एक्चुअली होता क्या है, टीचर का बिहेवियर स्टूडेंट के बिहेवियर का कॉरेस्पॉन्ड होता है ना। जैसा स्टूडेंट होता है वैसा ही टीचर उसे डील करता है, वैसे टीचर उसे पढ़ाने लगता है। अब हमने ये देखा है स्टूडेंट ऑफ बहुत ज्यादा करने लगे। क्लास में होमवर्क का जिक्र अगर किया जाए तो होमवर्क को तो वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऑफ कर लेते हैं होमवर्क के नाम पर। क्लास में रजिस्टर एंड पेन नहीं लेकर आते, जो कि एक नेसेसरी एक एलिमेंट है क्लास का, वो लेकर नहीं आते। सेल फोन की मौजूदगी में हम पिक्चर ले लेंगे, फिर वो पिक्चर जाकर गैलरी में पड़ी रहती है। उस पिक्चर को आप कभी भी यूटिलाइज नहीं करते, उसके बाद एट दी एंड ट्रैश बॉक्स में चली जाती है। वो क्लास भी मिस हुई और वो तमाम चीजें मिस हुई। नॉन सीरियस एटीट्यूड की बात करती हूँ। नॉन सीरियस एटीट्यूड इतना ज्यादा है कि आप चीजों को सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट आप चल रहे हैं, जरा मेरा दिल चाहेगा तो मैं कर लूंगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करूंगा। आप लैंग्वेज को छोड़ दें, आप जिंदगी के और एम्स को देखें। आप उन एम में कितने ज्यादा मैं कहती हूँ कॉन्स्टेंट है, नहीं है, 0% इंटरेस्ट है। पेरेंट्स भी नहीं बोल रहे इस बात को, स्टूडेंट भी इस बात को रियलाइज नहीं कर रहा। ओवरऑल तमाम पेनल्टी एंड तमाम फॉल्ट जाके करता है टीचर के ऊपर। तो मेरी तो ये बात एक है सोसाइटी में, तो कहना चाहूंगी कि टीचर्स को भी चाहिए वो ये कह दें कि आपका स्टूडेंट आपका बच्चा आपकी तरबियत की अक्कासी है, ना कि हमारी। तो सोसाइटी में टीचर्स की जिम्मेदारी मैं समझती हूँ कि इस वक्त बहुत ज्यादा टफेस्ट होती जा रही है with the revolution of different technologies and by these smart killers like cell phone। मैं तो ये कहूंगी कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल कीजिए, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। एक तो आपने उनसे काम ना करवा कर उन्हें सो कॉल्ड बच्चा बना के रखा हुआ है, छोटे बच्चे हैं वो किसी काम को नहीं करेंगे। मैं समझती हूँ कि डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट का सफर ये होता है, आप स्टूडेंट को एजुकेशनल लाइफ में ही किसी छोटे से साइड वर्क पे डालें, दैट्स कॉल्ड इंटर्नशिप। अब आप वो इंटर्नशिप नहीं करवा रहे हैं, उसे पता ही नहीं, 18-20 साल का हो गया है, हंसे जा रहा है वो स्टूडेंट, हंसे जा रहा है, उसे पता ही नहीं जिंदगी में सिंसेरिटी क्या है। तो अगर उसे जिंदगी में अपनी सिंसेरिटी का नहीं पता, वो क्या काम करेगा। आप कहते हैं तो इतना बड़ा हो गया, इसको आज तक मैं कमा के हाथ में नहीं रखा, क्यों रखेगा वो आपके हाथ पे, आपने उसे कभी काम पे डाला था। एक लड़की है, आपने कह दिया कि वो जनाब करके काम नहीं करेगी, आप ना करवाओ उससे काम, रहे सो कॉल्ड सोसाइटी का हिस्सा बना के रखे आप छोटे बच्चों को अपने पास।
एक तो ना वो पढ़ने के ना लिखने के, काम के ना काज के, मास्टर पे बोझ। तो भाई पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाएं। मैं कहती हूँ पेरेंट्स आपको पेरेंटिंग करनी चाहिए सही वे में। अब यही होता है जब आपने उनकी एक एज जो जिसमें उनका कैरेक्टर डेवलप होना था, आपने उनकी सही ग्रूमिंग नहीं की है, वो कल को जाकर आप पर हाथ उठा सकते हैं। हर वालिदैन को अपनी औलाद प्यारी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्हें सर पर ही बिठा लिया जाए, उनकी हर गलत बात को भी आप इग्नोर कर रहे हैं। तो पेरेंट्स ये वक्त है कि आपने सीरियस किरदार अदा करना है, अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। होने के बाद ये डिस्टेंस क्रिएट करवाएं कि आप छोटे हैं और पेरेंट्स का एक मकाम पेरेंट्स का है, वरना वो दिन दूर नहीं कि आपको पछताना पड़ेगा। अब एजुकेशनल करियर में तो मैंने बहुत ज्यादा नोट किया अपने इस चैनल को लेकर। मैं देख रही हूँ उन चैनल्स की बात करूंगी जहां पर फहाशी फैल रही है, चाहे छोटे लेवल पर चाहे बड़े लेवल पर। आप उनके व्यूज चेक करें, और आप एक एजुकेशनल ना से मेरे चैनल की, आप दूसरे चैनल्स की बात कर लें, वहां पर जाकर आप उनके व्यूज देख लें। तो इंटरेस्ट तो डाइवर्ट हो गया ना सोसाइटी का। इंटरेस्ट तो है ही नहीं, इंटरेस्ट तो बिल्डअप ही नहीं हो रहा है। तो अगर इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है, लोग एक प्लेटफॉर्म पर गैदर नहीं है, इसका मतलब हम डिस्ट्रॉइंग वे में हैं। तो पेरेंट्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सलामत रहें, आपके बच्चे सलामत रहें, लेकिन ये कि पेरेंटिंग सही वे में करें, बच्चों को उनके स्केड्यूल से बांधें, सोने जागने खाने पीने के औकात मुकर्रर करें बिफोर इट्स गेट टू लेट। तो इसका ख्याल आपने करना है। इसके अलावा सोसाइटी को लेकर मेरे बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस हैं। उन पॉजिटिव मैसेजेस में सबसे पहला मैसेज तो यही है कि भाई बी सिंसियर विद योरसेल्फ बिकॉज़ नो वन इज हियर टू कम एंड bring the light in your life. You are the only responsible for your life. अगर मेरी किसी बात से इख्तिलाफ हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन साथ ही मुझे आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ दिल आजारी करना नहीं है। बट आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक सम सॉर्ट ऑफ द सेंस इन योरसेल्फ। वो सेंस की बहुत ज्यादा कमी आज मुझे नजर आई है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय थॉट्स विद यू। माजूद अगर आपको कोई बात बुरी लगी, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।